हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि क्लोरीन गैस NaOH के गर्म विलयन में से प्रवाहित की जाए तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में दो परिवर्तन प्रेक्षित होते हैं और यह है। और प्रश्न संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा ऑक्सीकरण संख्या से। अब हम बात करते हैं, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो NaOH है उसकी क्रिया किसके साथ में करवाई जा रही है? क्लोरीन के साथ में करवाई जा रही है। और क्लोरीन से यदि इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है तो NaCl बनेगा, NaCl। और साथ ही साथ NaClO3 बनेगा और यहाँ पर हमें H2O दिखाई देगा। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। संतुलित अभिक्रिया का होना अति आवश्यक होता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ पर हमारे पास में है क्लोरीन 2। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है सोडियम 1 और यहाँ पर है सोडियम 2। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो हाइड्रोजन भी है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 1। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। तो अब इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं? क्लोरीन के बारे में यदि देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और ऑक्सीजन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है परंतु यहाँ पर 1 है। तो अगर इसको हम 3 लिखेंगे तो सोडियम कितने हो जाएंगे? सोडियम भी यहाँ पे 2 ही रह जाएंगे, तो ये 3 नहीं हो पाएगा, 3 नहीं हो पाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम लिख देंगे 6 और हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। और यदि हम देखें तो सोडियम कितने हैं यहाँ पर? सोडियम है यहाँ पर 6 और यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 5 और 1 6। अब हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन है यहाँ पर 6 और यदि हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के बारे में तो 3 ये रहे और 3 ये रहे, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 6। हाइड्रोजन के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 और 2H2। और यदि हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अंत में हमारे पास में बचता है क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 और 1 6। तो इसको 6 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्लोरीन भी हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये हमारी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? संतुलित अभिक्रिया हो चुकी है, संतुलित अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर Cl2 होता है वो इसी रूप में पाया जाता है। और यदि हम इसकी ऑक्सीकरण के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? 0। अब हम बात करेंगे एक तो NaCl के लिए, एक हम बात करेंगे NaClO3 के लिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं NaCl के लिए। NaCl क्या है? एक लवण है। हमें मालूम है ये +1 होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते तो x मान लेंगे। तो +1 x, इसको किसके बराबर हम डाल देंगे? 0 के बराबर। तो x बराबर कितना होगा? उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ रही है बच्चों? यहाँ पर -1 आ रही है। अब हम बात करते हैं NaClO3 के बारे में। हम नहीं जानते तो Cl को तो वापस से x मान लेंगे, क्लोरीन को। सोडियम के बारे में बात करें तो +1 हो जाएगा, -2 इसके बारे में तो 3 से गुणा कर देंगे। अभी हम इसके बारे में निकाल लेते हैं, किस प्रकार निकालेंगे? +1 + x और -2 को 3 से गुणा करेंगे और इसको किसके बराबर हम पुट कर देंगे? 0 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर ये +6 और -1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा, +5। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है, ये +5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तो माइनस, यह तो -1 हो गया है ना, ये तो -1 बता रहा है और यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या +5 बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 ही मान प्रेक्षित हो रहे हैं। देखा जाए तो प्रश्न में भी हमें कहा है
कि एक मान तो -1 हो रहा है और एक मान क्या हो रहा है, एक मान प्लस का 5 प्रेक्षित हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए 0 से +5 जो कि बिल्कुल सही है। एक है हमारे पास में 0 से लेकर के, ये नहीं होगा। 0 से लेके -1 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। तो ए और सी इसका सही विकल्प होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए एवं सी सही एवं वांछित उत्तर होंगे। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।